आज हम उन शख्सियतों को नमन करेंगे जिनके नाम इतिहास के पन्नों में नहीं हैं, पर जिनकी कुर्बानी से आज हम सांस ले रहे हैं। किसी ने माँ की गोद छोड़ी, किसी ने नवजात बेटे का मुंह तक नहीं देखा, किसी ने हंसते हंसते फांसी को चूम लिया। न भूख देखी, न प्यास देखी, न जेल की यातनाएं गिनी, बस एक ही सपना था, मेरा देश आज़ाद हो। उन्होंने अपना आज मिटा दिया ताकि हमारा कल सुरक्षित रहे। हमारा प्रयास है आज उन सभी अनाम और नाम वाले स्वतंत्रता सेनानियों को उस लिस्ट में दाखिल कर दें कि जो भी जनादेश ब्रज को देखे तो उनको पहचाने और उनकी कुर्बानी को नमन करे, क्योंकि यह आज़ादी हमें मुफ्त में नहीं मिली है। हमारा प्रयास रहेगा कि हम एक दिन में एक स्वाधीनता सेनानी की पूरी स्टोरी आपके सामने रखें, पूरी कहानी आपके सामने रखें कि आपको मालूम पड़े कि इस देश की आज़ादी आसानी से नहीं मिली है। अगर आपके अंदर भी देश के प्रति जज्बा है, सम्मान है, तो कृपया अगर आपको ये स्टोरियाँ पसंद आएँ तो लाइक करें, कमेंट अवश्य करें इन सेनानियों के लिए, और हमारा चैनल सब्सक्राइब करके आइकॉन का बटन दबाएं कि हर रोज़ प्रतिदिन आपको एक नई स्टोरी, नई कहानी सेनानियों की देखने को मिले। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय श्री राधे। आज 1 अगस्त 2026 है और आज से जनादेश ब्रज पर हम एक नया संकल्प ले रहे हैं। हर रोज़ 8 मिनट में देश के उन अनसुने नायकों की गाथा आप तक पहुंचाएंगे जिन्होंने अपनी कुर्बानी से हमें आज़ादी दिलाई है। और इस पवित्र सीरीज की शुरुआत हम करेंगे नारी शक्ति से, क्योंकि सनातन में कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। और आज के एपिसोड की हमारी नायिका हैं श्रीमती सौभाग्यवती देवी, महान स्वतंत्रता सेनानी, देशभक्त नारी। मित्रों, स्वाधीनता सेनानी सौभाग्यवती देवी जी के पिता का नाम श्री राज बहादुर श्रीवास्तव था। उनका विवाह श्री रामकृष्ण एडवोकेट से हुआ था। रामकृष्ण जी भी देश के सच्चे सपूत थे, स्वतंत्रता सेनानी थे, लेकिन दुर्भाग्य देखिए पति का असमय निधन हो गया। उस समय ज़्यादातर महिलाएं टूट जाती हैं, लेकिन सौभाग्यवती देवी टूटी नहीं थीं। उनके अंदर का जज्बा देश के लिए और ज़्यादा उबाल भरने लगा, क्योंकि उनके पति की जो मौत का कारण था, एक स्वाधीनता संग्राम के आंदोलन में गंभीर चोट आने से उनकी मौत होना बताया जाता है। स्वाधीनता सेनानी सौभाग्यवती देवी ने अपने दुख को ताकत बना लिया और अपने जीवन को पूरी तरह देश सेवा के लिए समर्पित कर दिया। जब वह बहन मनोरमा देवी के संपर्क में आईं तो उनके आने के बाद उनके अंदर राष्ट्र कार्य के प्रति एक और जोरदार जुनून जाग गया। फिर आया सन 1930 गांधी जी का आंदोलन। सौभाग्यवती देवी जी घर से निकली और स्वाधीनता संग्राम के हर कार्यक्रम में बढ़ चढ़ करके भाग लेने लगी, कूदने लगी और पूरी तरह से देश को अपने लिए एक उद्देश्य बना दिया, देश की आज़ादी को अपना उद्देश्य बना लिया था। फिर आया सन 1932 का आंदोलन। इस बार अंग्रेजों ने उन्हें भी नहीं बख्शा। इनके प्रशंसनीय कार्य को देखकर अंग्रेज सरकार ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। अब सुनिए मित्रों, 20 अप्रैल 1932 को अंग्रेजी सरकार की अदालत ने इन्हें 3 महीने के कठोर कारावास की सजा सुना दी। सोचिए उस समय जेल का जीवन कैसा रहा होगा, जहां इन्होंने गंभीर से गंभीर, जटिल से जटिल शारीरिक यातनाएं झेलीं।
न जाने कितने दिन भूखी रहीं, शारीरिक यातनाओं से शरीर टूट गया था। अंग्रेज़ों का पूरा दबाव था कि ये उनकी बात को माने, इनको बहुत अच्छा ओहदा दिया जाएगा, सरकार की तरफ से इनको नवाजा जाएगा। लेकिन इन्होंने देश सेवा को चुना, देश की आज़ादी को सुना और इनकलाब जिंदाबाद के नारे देते हुए अंग्रेज़ों को भी हिला के रख दिया था। देश की आज़ादी का ऐसा जुनून था कि वो यातनाएं इनके लिए कुछ भी नहीं। इन्होंने सह करके हंस करके उनको सह लिया, क्योंकि इनके दिल में सिर्फ एक ही आवाज़ थी, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अंग्रेजों भारत छोड़ो। आपको बता दें कि जेल की यातनाओं को सहते सहते इनको एक रोग लग गया था, जिसको कहते हैं गठिया वाय। सर्द और गर्म से इनका शरीर काफ़ी परेशान रहने लगा था और इसके बाद भी इन्होंने देश सेवा को ही चुना, अंग्रेज़ों की शर्तों में से किसी को भी स्वीकार नहीं किया। आपको बता दें, सिर्फ सौभाग्यवती देवी ही नहीं, इनका पूरा परिवार देश सेवा के लिए समर्पित रहा। इनके भाई श्री जगदीश बहादुर जी ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बड़ा बढ़ चढ़ कर के योगदान लिया था। आज़ादी के बाद भी इनका जीवन आसान नहीं रहा। दस्तावेज बताते हैं कि असाध्य गठिया रोग से ये काफ़ी समय पीड़ित रहीं, पर देश के लिए जो जज्बा था वो आखिरी सांस तक कम नहीं हुआ। मित्रों, आज हम एसी में बैठकर मोबाइल चलाते हैं, पर कभी सोचा है कि आज़ादी हमें कैसे मिली है? आज़ादी के लिए यानी कितने लोग, कितने सेनानी शहीद हुए हैं, अपार कष्ट सहे हैं, बहुत वेदनाएं सही हैं जब ये भारत आज़ाद हुआ है। सौभाग्यवती देवी जैसी हजारों माताओं ने अपना सुहाग, अपना घर, अपनी खुशियाँ सब कुछ देश पर न्योछावर कर दिया। आज 1 अगस्त को हम इस नारी शक्ति को शत शत नमन करते हैं। यह सिर्फ एक नाम नहीं है, यह भारत माता की महान विभूति हैं। आइए हम सब मिलकर बोलें, सौभाग्यवती देवी अमर रहें, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत। सौभाग्यवती देवी जी को बारंबार नमन वंदन। कल फिर ऐसी ही एक देशभक्ति विभूति के साथ फिर आपसे होंगे रूबरू। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। राधे, आपने मेरा पूरा वीडियो देखा तो धन्यवाद। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं।